आप सभी प्रिय दर्शकों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के जन्म की हार्दिक शुभकामनाएं। यह क्रिसमस आपके जीवन में शांति, आनंद, प्रेम और नई आशा लेकर आए। मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारे प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को बहुतायत से आशीष दें और क्रिसमस के इस संदेश को गहराई से समझने के लिए परमेश्वर आपको अभिषेक करें। यीशु मसीह के नाम पर आमीन। आज ऐसे तो खुशी का दिन है क्योंकि संसार भर के लोग क्रिसमस त्योहार हर्ष और उल्लास से मना रहे हैं। कोई खुशी से गीत गा रहा है, कोई आनंद से झूम झूम कर नाच रहा है। हर घर में तारा है, रोशनी है, हर्ष और उल्लास का माहौल है। क्या आपको पता है जो क्रिसमस आज हम मना रहे हैं वो अधूरा है? क्योंकि क्रिसमस का केवल एक ही नहीं बल्कि दो भाग होते हैं। पहला भाग मसीह के प्रथम आगमन को दर्शाता है, जब यीशु ने इस संसार में शरीर धारण किया। उस समय लोग उन्हें देख सकते थे, सुन सकते थे और उनके साथ चल सकते थे। यह क्रिसमस का पहला और अद्भुत भाग है। क्रिसमस मनाने का मतलब है यीशु मसीह को उद्धारकर्ता हम मानते हैं और यह उद्धार की ओर हमारा पहला कदम है। परंतु क्रिसमस का दूसरा भाग भी है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं। यह है मसीह का दूसरा आगमन। यह आगमन पहले जैसा नहीं होगा। वे फिर से शरीर में नहीं आएंगे बल्कि आत्मा में आएंगे। उनका दूसरा आगमन पूर्णतः आत्मिक होगा। क्रिसमस का पूरा और सच्चा अर्थ तभी प्रकट होता है जब हम मसीह के दोनों आगमनों को समझते हैं। जब तक यह समझ हमारे भीतर नहीं उतरती तब तक हमारी खुशी अधूरी रहती है। तभी हम सच्चे अर्थों में आनंद मना सकते हैं, हर्ष उल्लास से झूम सकते हैं। अन्यथा क्रिसमस केवल एक त्योहार बनकर रह जाएगा, उससे अधिक और कुछ नहीं। अब प्रश्न यह है, क्या हम मसीह के दूसरे आगमन को भी हर्ष और उल्लास के साथ मना सकते हैं? हाँ या नहीं? इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं देंगे इस वीडियो के अंत में। मसीह के दूसरे आगमन के बारे में कहाँ लिखा गया है? मत्ती 24 और 25वां अध्याय में स्वयं मसीह अपने दूसरे आगमन के बारे में बताते हैं। इसके आगे विस्तार से हम जान सकते हैं प्रकाशित वाक्य में। प्रकाशित वाक्य में एक बात हमारा ध्यान खींचता है जो दूसरा और तीसरा अध्याय में है। मसीह कहते हैं, जो जय पाए मैं उसे जीवन के वृक्ष का फल खाने को दूंगा। प्राण देने तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। जो जय पाए उसे दूसरी मृत्यु से हानि नहीं पहुंचेगी। जो जय पाए उसे मैं गुप्त मन्ना दूंगा। जो जय पाए उनका नाम जीवन की पुस्तक में से न काटा जाएगा। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में खंबा बनाऊंगा। जो जय पाए मैं उसे अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। मसीह किस पर जय पाने की बात करते हैं? मत्ती 24 में कहते हैं, सावधान रहो कोई तुम्हें न बहकाने पाए। यानी झूठे नबियों से सावधान रहने के लिए मसीह कहते हैं। मसीह हमें पुरस्कार देने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह पुरस्कार पाने का शर्त भी है और वो है जय पाना। यदि हम जय पाएंगे तो सभी प्रतिज्ञाएं हमारी होंगी। हम जानते हैं परमेश्वर का वचन झूठ नहीं बोलता और जो परमेश्वर बोलते हैं उसको वो पूरा करते हैं। इसलिए परमेश्वर का यह वचन भी पूरा होगा। अब प्रश्न उठता है, हमें किस पर जय पानी है? यीशु इसे बार बार क्यों दोहराते हैं? यदि यह महत्वपूर्ण न होता तो वो इसे बार बार न कहते। स्वर्ग में प्रवेश करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। स्वर्ग में जाने का एकमात्र शर्त है शैतान पर
जय पाना, शैतान की झूठी शिक्षा को ठुकराना, परमेश्वर के सच्चे वचन को पहचान कर उसे अपनाना। क्या शैतान पर एक बार जय पाना पर्याप्त है? नहीं, हमें बार बार और दृढ़ता से जय पाना होगा। हमें आत्मिक योद्धा बनकर शैतान को कुचलना होगा, शैतान के गढ़ों को ढा देना है। 24 में मसीह कहते हैं, उन दिनों के क्लेश के बाद तुरंत सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चांद का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिल जाएंगी। और यही बात प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में दोहराया गया है। कौन है ये तारे, चंद्रमा और सूर्य? मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मानने वाले मसीहत है। मसीहत का अंधेरा हो जाएगा? मसीहत का अंत हो जाएगा? क्यों और कैसे? जब तक वे परमेश्वर से प्रकाश पाते हैं तो वे आकाश में तारे बनकर, सूर्य चंद्रमा बनकर चमकते हैं। लेकिन वही जब शैतान से वो शिक्षा पाते हैं, यानी कि झूठी शिक्षा को ग्रहण करते हैं, उनमें से जो ज्योति है परमेश्वर का, वो अंधेरा होने लगता है, क्योंकि वे शैतान पर जय नहीं पाते हैं, जिसके कारण वे धरती पर गिर जाते हैं। इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? प्रेरितों का काम 17-11। ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बातें ऐसी ही हैं कि नहीं। उसी प्रकार जिस कलीसिया में हम जाते हैं, उसके वचनों की गंभीर जांच करना होगा। जैसे बिरिये के लोग बाइबल के आधार पर बातों की जांच की, हमें भी वचन के आधार पर जांच करना होगा। प्रकाशित वाक्य 6 अध्याय में मसीहत का अंत होता है और 7वें अध्याय में मसीह का नया परिवार का सृष्टि किया जाता है। और कौन है ये लोग? ये वे हैं जो शैतान की झूठी शिक्षा से अपने आप को प्रदूषित नहीं किया, परमेश्वर के वचन पर अटल रहे, अपने अंतिम सांस तक परमेश्वर के वचन को पकड़े रहे। इन्होंने शैतान की झूठी शिक्षा, बाइबल कमेंट्री, धार्मिक रीति रिवाज को त्यागा। कठिन परिस्थितियों में भी इन्होंने सांसारिक जीवन को नहीं अपनाया। परमेश्वर के वचन को परमेश्वर के प्रकाश से ही उसको समझा। प्रकाशित वाक्य में जैसा कहा गया है, उसी तरह परमेश्वर के वचन के साथ इन्होंने ना कुछ जोड़ा और ना ही कुछ घटाया। इन्होंने वही किया जो परमेश्वर ने इनको करने के लिए कहा। क्रिसमस मनाना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हर मसीह का अंतिम लक्ष्य होता है स्वर्ग राज्य में प्रवेश पाना, जिसके लिए क्रिसमस पर्याप्त नहीं है। यह उद्धार की शुरुआत हो सकती है मगर अंत नहीं। जब तक हम क्रिसमस के दूसरे भाग यानी प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के चिन्हों को पूरी तरह नहीं समझेंगे तो उनके लौटने पर हम उन्हें नहीं पहचान पाएंगे। दूसरा आगमन हमारे सामने घटित होगा, लेकिन हम उसको पहचानने में असमर्थ होंगे और हम पीछे छोड़ दिए जाएंगे। लूका 13 में देखते हैं, लोग दरवाजा खटखटाते हैं मगर आवाज आती है, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। लोग कहेंगे, हमने क्रिसमस मनाया, गीत गाया, मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कहाँ के हो? हे कुकर्म करने वालों, तुम सब मुझसे दूर हो। वहां रोना और दांत पीसना होगा। हम सारा जीवन क्रिसमस मनाते रहे मगर मसीह से दूर होते चले गए। हम भी उन फरीसी और सदुकियों के समान रहे जो रीति रिवाज को अपनाया मगर मसीह को त्याग दिया। चाहे जीवन कितना भी अच्छा और समृद्ध क्यों ना हो, यदि स्वर्ग से लौटा दिए गए तो वो व्यर्थ है। हम में से हर एक को स्वर्ग बनना होगा, तभी हम परमेश्वर के राज्य की स्थापना कर पाएंगे।
जब परमेश्वर का सच्चा वचन हमारे पास होता है तो परमेश्वर हमारे पास होते हैं। जब परमेश्वर हमारे पास होते हैं तो हम स्वयं स्वर्ग बन जाते हैं।